चलते हैं हरि नाम में। तत्पश्चात जैसे आप सभी के आशीर्वाद से जो भी भाव प्रकट हो पाएंगे, और अगर अग्नियात्री जी का प्रवेश होता है तो कथा के भाव उन्हीं से रखवाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम शंकर भगवान की सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जोग बानी। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। लागे योग पद कमल मनावहूं, यासु कृपा निर्मल मति पावहूं। श्री
जय विधिनाथ कोई हित मोरा, करहूं सबेगी दास मैं तोरा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहुँ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु में आप सभी को इस सत्संग सभा की ओर से सर्वप्रथम बहुत ही पावन, पवित्र और भक्ति प्राप्ति के लिए उच्चतम साधन महामाई के नवरात्रि, महामाई भगवती देवी दुर्गा कहिए या जिस भी नाम से आप आराधना करते हैं, उसी का स्वरूप है प्रभु प्रेमियों। उसी जगदम्बा के स्वरूप प्रथम शैलपुत्री के रूप में आप सभी, कोई व्रत कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी प्रकार से जिसकी जैसे भी विधान, जिसको जो ठीक लग रहा है, लेकिन करते सभी हैं प्रभु प्रेमियों। इतना भी जरूर है, किसी न किसी विधा से सभी रिझाने का प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर पाने का यही तो एक लक्ष्य है कि उस परमपिता परमात्मा की विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति। प्रभु प्रेमियों, देखिए परिपाटी चलाई हमारे बड़ीलों ने कि भाई महामाई के नवरात्रों के दौरान श्री सुंदरकांड जी का पाठ और उसी की भावार्थ जिसकी जैसी सामर्थ्यता के अनुसार। कितनी सुंदर परिपाटी किसी के मन में आई होगी प्रभु प्रेमियों कि भाई चलते फिरते ट्रेन के डिब्बों में भी हम जैसे जो अनभिज्ञ जीव हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी न किसी साधन रूप में अपने कार्य से जाते जाते भी भगवत प्राप्ति की चर्चा तो केवल सुनने में ही आती है ना, प्राप्ति हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन मार्ग भी मिलते हैं। और सुनते सुनते कभी ना कभी एक शब्द हमारे उस उर अंतरात्मा को खगोलता भी है, और वो एक शब्द श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कभी न कभी वो एक शब्द बाण हमारे उस उर अंतरात्मा को भेदने की प्रयास भी करते हैं और होता भी है। और आप सभी ने देखा होगा कि हमारे मध्य से ही चलने वाले कुछ भगत जन थोड़े दिन पहले कुछ दिखते हैं, फिर उसके पश्चात कुछ दिखते हैं, और उनमें बदलाव दिखते 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 वो सन्मार्ग पर चल जाते हैं। क्यों प्रभु प्रेमियों, देखिए आज के प्रसंग में भी देखा कि सुरसा नाम की राक्षसी को जब हनुमान जी ने घूसे से प्रहार किया, अब कईयों के मन में संशय होगा कि भाई हनुमान जी ने एक स्त्री पर हाथ उठाया, लेकिन प्रभु प्रेमियों देखिए संत का घूसा भी कितना काम करता है, क्योंकि जो अवगुण रूपी दुर्गुण उसके अंदर भरे पड़े थे वो संत के स्पर्श मात्र से ही सारे के सारे बाहर निकल के, और फिर वही सुरसा जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वही सत्संग की बातें करने लग गई और वही हनुमान जी को ज्ञान देने लग गई, और वही उस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरण करना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से हमें भी चाहिए किसी सदगुरु का, संत का कोई घूसा पड़े और हमारे अंदर भी जो विकार बड़े पड़े हैं वो घूसा लगने से जिस प्रकार से सुरसा नाम की राक्षसी का रुधिर के माध्यम से बाहर निकले, उसी प्रकार से हमारे दुर्गुण भी एक संत के प्रहार से किसी भी प्रकार से, या वो शब्द रूपी बाण लगे, शब्द रूपी घूसा लगे, या सच में ही घूसे के रूप में प्रहार हो,
किसी भी तरीके से हमें किसी संत का प्रहार हो तो हमारे विकार बाहर हो सकते हैं, नहीं तो इस जीव की सामर्थ्यता कुछ है भी नहीं। अब देखिए सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है। सुंदरकांड में देखिए प्रभु प्रेमियों, इससे पहले किष्किंधा कांड है और इसके तुरंत बाद हमारा लंका कांड है, और इसका ही नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड क्यों रखा। फिर कहीं से कहीं तक भी किष्किंधा के बाद कुछ और भी आ सकता था, वन की यात्रा प्रभु की चल रही थी, कुछ और नाम भी आ सकता था। फिर उसके पश्चात लंका कांड रखा, तो उसके बीच में क्या सुंदर, क्या इतना सुंदर हुआ कि इसका नाम सुंदरकांड रखना पड़ा गोस्वामी जी को। अब देखिए किष्किंधा कांड में जब भगवान राम की भेंट होती है सुग्रीव महाराज से, सुग्रीव महाराज के पास आकर के कहते हैं कि भाई आपने, हम तो अपनी प्रिया पत्नी सीता जी की खोज में आ रहे हैं, किसी राक्षस द्वारा उसका हरण कर लिया गया। सुग्रीव महाराज ने कहा कि हाँ मैंने देखा था, एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी और उसके कुछ आभूषण मुझे मिले हैं। कहते भाई आपने सुना आप एक राजा हैं, या यूं कहिए कि आप सेनापति थे, या राजा कहिए, जिस भी प्रकार से आप सोचना चाहें, या कुछ भी ना सोचे, तो आप किसी स्त्री की करुण पुकार सुन करके आपने किया क्या। कहने जी मैं बैठ के विचार कर रहा था, विचार कर रहे थे। चलो आपने सुना तो सही, राम जी को कुछ संतोष हुआ, लेकिन प्रभु प्रेमियों लक्ष्मण जी महाराज असंतुष्ट दिखे इस वाक्य से। लक्ष्मण जी महाराज असंतुष्ट दिखे तो राम जी ने कहा आपको क्या हुआ। करे भगवान ठीक है, इन्होंने करुण पुकार सुनी माता की, कोई राक्षस उसको लेके जा रहा था, स्त्री की करुण पुकार सुन करके इसने किया क्या, केवल विचार करने में रह गया, किया तो कुछ भी नहीं। और एक उस तरफ देखिए गीधराज जटायु, जटायु जो एक पक्षी की योनि में आमिष भोगी जटायु, उसने उस भयंकर राक्षस से अपनी सामर्थ्यता के बाहर जाकर के युद्ध करना उचित समझा कि मैं इस स्त्री की जान बचाऊं, राक्षस से छुटकारा दिलवाऊं। उस आमिष भोगी गीधराज जटायु ने, उसने तो लड़ करके अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, और ये इतनी सेना सहित होकर के भी, और ये विचार करने में लगा पड़ा है। तो मेरे मन को ये उचित नहीं लगा, और प्रभु आप इनसे उम्मीद मत रखिए, ये तो विचार ही करने रहेंगे, विचार ही करते रह जाएंगे। फिर दूसरी तरफ आप प्रभु प्रेमियों देखिए, उसके बाद आया लंका कांड। लंका कांड में क्या हुआ, जब हनुमान जी महाराज सारा कुछ जला के चले गए लंका को, फिर जब रावण ने वहां पर मीटिंग रखी कि भाई शत्रु की सेना समुद्र के इस पार पहुंच चुकी है तट पर, अब क्या करें। वहां पर राक्षसों ने क्या कहा, क्या करिए विचारा कि प्रभु क्या विचार करना है इसमें। अरे क्यों, अच्छा क्या करें विचारा, क्यों। लेकिन परस्त महाराज पे नहीं रुका गया, रावण के जो छोटे पुत्र थे परस्त, उस पे नहीं रुका गया। उसने कहा महाराज इनको कोई विचार वगैरह नहीं करना है। कह रहे भाई अगर हम विचार करेंगे तो फिर हम राक्षसी कैसे। कह रहे भाई ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन करोगे क्या आप। कह रहे अरे वानर और भालू और मानुष तो हमारा आहार है, इसमें विचार करने की कौन सी बड़ी बात है। जो सेना आएगी उसको तो हम खा जाएंगे, हमारी सुधा मिटेगी। ये तो प्रभु ने अच्छी कृपा की है कि इतने वानर भालू और मनुष्यों को हमारे पास भेज रहे हैं ताकि हम अपनी सुधा को मिटा सके। तो परस्त महाराज ने कहा कि भगवान एक बात बताइए, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उस टाइम आपकी भूख सुधा कहाँ थी, जब एक वानर आया था रामा दल से, राम के दल से एक वानर आया और पूरी लंका को तहस नहस करके चला गया, तब आपका पेट खराब था या आपको भूख नहीं थी। आप एक वानर से रक्षा कर नहीं पाए, और असंख्य है पदम 18 जू तक बंतर, इतने तो बंदरों की टुकड़ियां हैं महाराज, तो फिर आप उसको कैसे खा पाएंगे। तो वहां पर मंत्रीगण सभी बोले कि ये हमारा अपमान है महाराज, ये हमारा अपमान किया इसने, छोटे राजकुमार ने। तो रावण बोला भाई आपको अपमान करना नहीं चाहिए। कह रहे नहीं महाराज, ये केवल और केवल विचार करते ही रह जाएंगे, इनका खाने में भी विचार नहीं है, बिना विचारे। क्यों। और प्रभु प्रेमी यहाँ गोस्वामी जी महाराज संकेत क्या करते हैं कि जो खाने में भी विचार नहीं करते
वही तो राक्षस हैं जो विचार किए बगैर ही कुछ भी आए सामने, अब अक्षय पदार्थ आए तो उन्हीं को खा जाएं, जो खाने लायक नहीं है उसको भी खा जाएं, खाने से पहले विचार ही ना करें। तो ऐसे ही तो राक्षस हैं। राक्षस कोई अलग से पूंछ या सींग थोड़ी ना जमेंगे किसी के, जो बिना विचारे जो करे। फिर गोस्वामी जी एक और संकेत देते हैं कि बिना विचारे जो करते हैं उनके घर चाहे सोने के भी क्यों ना हो, उनके घर जले बगैर रह नहीं सकते। और यही काम लंका के साथ हुआ। तो गोस्वामी जी महाराज दर्शाते हैं कि उस तरफ विचार होता नहीं, वहां पर बिना विचारे काम होता है, और इस तरफ आए तो इधर केवल विचार किया जाता है, कुछ किया नहीं जाता। लेकिन सुंदर कांड में कितनी अच्छी बात है प्रभु प्रेमियों, हनुमान जी को जब कहा गया तो सर्वप्रथम वहां पर जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सबसे वृद्ध बंदे को, सबसे वृद्ध जो मंत्री थे हमारे जामवंत जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हनुमान जी महाराज और उनसे आज्ञा मानते हैं। और क्या कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हृदय को भा गए, यानी कि बड़ील के वचन जब हमारे हृदय को कुंठित ना करें, बड़ों के वचन जब हमें भाने लग जाएं, चाहे वाणी ठीक हो या कैसी भी हो, उसमें विचार करने की आवश्यकता ना रहे और हमारे मन में विचार ना आए, बड़ों की वाणी को केवल हृदयंगम करके और उसी का अनुसरण जब हम करना शुरू कर जाएं, तो समझना कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। और अगर हम बड़ों की बात का अनुसरण नहीं करते, बड़ों की बातों को काट छाट करते हैं, ये हम सभी के लिए प्रभु प्रेमियों, किसी एक के लिए नहीं है। सभी के घरों में बड़े हैं, माँ बाप हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, सभी के घरों में है। जब हमारे छोटे हमसे उल्टा जवाब देना शुरू कर दें तो समझना ठीक रास्ता नहीं है। जब बड़ों की बातों का अनुसरण हम बिना सोचे विचारे करना शुरू कर दे, तो ही वो घर में सुंदर कांड तो अवश्य सुंदर ही सुंदर अपने आप ही हो जाएगा। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने, क्योंकि इसमें मर्यादा है, पूरे कांड में आप शुरू से आखिर तक देखिए पूर्णतम मर्यादा है। क्योंकि देखिए आप भाव सागर से इस पार रहे या उस पार रहे, उस पार से भी आना जाना लगा रहता है। उधर से कौन आया, इधर राम जी है, और समुद्र के उस पार कौन है, उस तरफ भक्ति मैया सीता बैठी है। अब देखिए हनुमान जी महाराज चले भक्ति की खोज में, और इधर विभीषण जी महाराज आए प्रभु की खोज में। उधर विभीषण जी महाराज चले हैं प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु की शरण प्राप्त करने के लिए, और इस तरफ से चले हैं हनुमान जी महाराज भक्ति मैया की खोज करने के लिए, यानी कि भक्ति माता की शरण प्राप्त करने के लिए। आवागमन तो दोनों तरफ से है ना प्रभु प्रेमियों, लंका से भी आना है और रामादल से भी जा रहे हैं, दोनों तरफ से आवागमन है। लेकिन इसी आवागमन के बीच में हनुमान जी महाराज जब चलते हैं, इसी प्रकार से एक भगत को भी चलना चाहिए। यही संकेत गोस्वामी जी महाराज हमें देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज चले और जिस प्रकार से उस तरफ से विभीषण जी महाराज चले, हनुमान जी महाराज किस प्रकार से चले। हनुमान जी महाराज जब चलते हैं, देखिए कभी भी पूरे संसार में जितनी भी भोग की उपभोग की जो भी वस्तुएं हैं, किसी को भी निंदनीय हनुमान जी महाराज ने नहीं बताया। जो भी आया, मैनाक आया, उसको भी प्रणाम किया, टच किया और चल दिए। इसी प्रकार से सुरसा भी आई, उससे भी वार्तालाप की, अवहेलना किसी की नहीं की। कोई दुष्ट मिला हो, सज्जन मिला हो, किसी प्रकार का भी मिला हो, लेकिन अवहेलना हनुमान जी महाराज ने किसी की भी नहीं की। इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए एक भगत को भी चाहिए कि अवहेलना किसी की ना करें। लेकिन चलने से पहले क्या कहा था कि हृदय में श्री राम जी को धारण करके चलिए। यही सूत्र हमें बांध के इस जीवन को यापन करना है प्रभु प्रेमियों, जब तक भी जीवन है, कि उस परमपिता परमात्मा को हृदयंगम करके चलते रहिए। आपको दुष्ट भी मिलेंगे, आपको संत भी मिलेंगे, आपको भगवंत भी मिलेंगे, आपको भगत भी मिलेंगे, आपको सभी प्रकार के जन भी मिलेंगे, लेकिन सभी का निरादर ना करते हुए अपने विवेक रूपी, क्योंकि जब राम जी को आप हृदयंगम करके रखेंगे तो आप गलत कर ही नहीं सकेंगे। जिस प्रकार से हनुमान जी राम नाम की मुद्रिका को धारण करके चले, और राम नाम जब आपके साथ होगा प्रभु प्रेमियों, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते जब भी
किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, राम राम रटते रहिए। और राम राम जब आप रटते रहेंगे तो आपका विवेक भी जागृत होगा, क्योंकि नाम में इतनी ताकत है प्रभु प्रेमियों। क्योंकि आप शरणागत हो ना हो, लेकिन नाम महाराज की कृपा जब आपके ऊपर हो जाएगी तो सारा का सारा आपका आवरण बदल जाएगा। तो हनुमान जी महाराज की तरीके से ही हमें इस संसार के सभी वस्तुओं का निरादर ना करते हुए जितनी भी आवश्यक है केवल उतना उपभोग करिए, क्योंकि ये संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं हम सभी के उपभोग के लिए तो बनी है, निरादर किसी का नहीं है। लेकिन इतना राम नाम को धारण करते हुए विवेक इतना अंदर होना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसको कौन चुनेगा। जब आप राम नाम को धारण करेंगे तो विवेक रूपी गणेश जी महाराज आपके अंदर अपने आप स्थापित होकर के, और आपका विवेक इतना जागृत हो जाएगा कि सही और गलत की पहचान आपको सर्वथा होनी शुरू हो जाएगी। और जब ठीक और गलत का अनुभव आपके मन में हो जाएगा तो फिर आप भी हनुमान जी की तरह ही सुरसा से भी बच पाएंगे, मैनाक से भी बच पाएंगे, आगे लंकनी से भी बच पाएंगे, और सभी राक्षसों को भी भेदते हुए अपने लक्ष्य में यानी कि भक्ति मैया सीता के चरणों में जाकर के प्रणाम आप कर पाएंगे, और भक्ति मैया सीता का आशीर्वाद हम सब भी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि वो निर्भरा भक्ति, वो परमपिता परमात्मा हमें भक्ति की शरण में जब हम चले जाएंगे तो वो भक्ति मैया हमें स्वीकार भी करेगी और आशीष तरह तरह के आशीष भी देगी। और उसके पश्चात जब भक्ति का आशीष हमें मिल जाएगा, जब हम भक्ति में रत हो जाएंगे, फिर तो कहने ही क्या, जिधर देखूं इधर तू ही तू मेरे साहिब का दीदार, जहां देखो उधर ही उसका ही नूर दिखाई देगा प्रभु प्रेमियों। उसके पश्चात तो बात कुछ करने की रहेगी नहीं, आपको सभी के अंदर उसी परमपिता परमात्मा का वास दिखाई देगा। और जब भी आपको बोलेंगे गोविंद गोविंद राम राम, आप करते रहेंगे, राधा राधा, जो भी आपके मन को भाएगा वो आप करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी महाराज गए तो सभी वस्तुओं का निरादर ना करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, मैनाक को भी टच किया, उसका भी आदर रखा। क्या कहा कि मुझे अभी राम काज करना है, इससे पहले मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसी प्रकार से प्रभु प्रेमियों एक एक सूत्र से बड़ा सुंदरकांड है। क्यों सुंदरकांड घरों में किया जाता है? इसीलिए किया जाता है, सुंदरकांड में हर एक चौपाई मंत्र है प्रभु प्रेमियों, हर एक चौपाई। व्याख्यान कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और इस अदने से जीव में तो कोई सामर्थ्यता है ही नहीं। जो संतों के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से सुनते हैं, गुनते हैं, वही आपके सामने रखते हैं। किसी का कोई सामर्थ्यता नहीं है प्रभु प्रेमियों एक सिंगल एक चौपाई की भी कोई व्याख्यान कर सके, कोई नहीं कर सकता। अरे तो संत महात्माओं की बड़ी असीम कृपा हम सब के ऊपर रही, जो कि यहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ पर इस वातावरण में ला करके खड़ा कर दिया कि कुछ शब्द तो केवल उसके निमित्त कहने का, सुनने का, कहने का, सुनने का, गाने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की तरीके से प्रभु प्रेमियों हमें भी उस समुद्र को ला करके उस पार जाना है जहाँ पर वो परमपिता परमात्मा की निर्भरा भक्ति बैठी है, उसी प्रकार हमें वहां जाना है। और विभीषण जी के महाराज की तरह कैसे ही, यानी कि विभीषण जी महाराज लंका से आए हैं। लंका में क्या है? सारा वातावरण दूषित है। अब देखिए विभीषण जी महाराज किस प्रकार से वहां रहते हैं। आकर के कहते हैं ना कि आप किस प्रकार से वहां भजन कर रहे थे, कि जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीभ विचरण करती है, न जाने कब कोई भी दांत जीभ को काट सकता है, और काटता भी है, कई बार आपने देखा होगा। और यूं कहिए कि जीभ इतनी तरीके से रहती है कि उसको पूरा संभल के बोलना पड़ता है, नहीं तो पता लगा कि गुस्सा कहीं से पड़ जाए या मार किसी से भी पड़ सकती है, इसलिए जीभ को भी पूरा संभल के रहना पड़ता है। इसी प्रकार से विभीषण जी महाराज लंका में रहते हुए भी राम नाम का स्मरण करते रहे, और राम राम का स्मरण करने का आखिर में रिजल्ट क्या रहा कि उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। क्यों? लंका से निकल करके, ऐसे वातावरण से भी निकल करके, ऐसे दूषित वातावरण से भी निकल करके उसको भगवत प्राप्ति हुई प्रभु प्रेमियों। क्यों? क्योंकि ऐसे वातावरण में भी उसने राम नाम लेना छोड़ा नहीं।
आप सभी जानते हैं कथा, जब सभी ने मंत्रीगणों ने शिकायत की कि प्रभु वो तो आपके दुश्मन का नाम रटता है, वो तो राम राम करता रहता है, आपका भाई ही राम राम करता रहता है, तो फिर हमें क्या कहेंगे। लेकिन विभीषण जी महाराज यानी कि प्रभु प्रेमियों, दुष्ट का जब आता है प्रहार, तो उस टाइम वो परमपिता परमात्मा विवेक दे करके अपने भगत को किस प्रकार से बचा लेता है। विभीषण जी महाराज को जब राम ने कहा कि अरे दुष्ट, तू तो राम राम करता है, तू मेरे दुश्मन का नाम सुमन करता है, यहाँ देखिए सारी जगह राम राम लिखा हुआ है, क्यों ऐसा कर रहा है तू। तो वहां पर कितना सुंदर जवाब विभीषण जी महाराज ने कहा, कह रहे प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं राम राम करता हूँ और करता हूँ मैं राम राम। कह रहे तेरी इतनी हिम्मत, कह रहे प्रभु पहले जान तो लो मैं राम राम क्यों करता हूँ। कहते क्यों, कहते कि मैं आपका और अपनी माते श्री के बराबर मंदोदरी माता का स्मरण करता हूँ। अरे ऐसे कैसे, कह रहे पहला अक्षर इतना बड़ा मैं रावण मंदोदरी करूंगा, कहीं भूल जाऊंगा प्रभु, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, वो आपको पता है मैं तो मंदबुद्धि हूँ, मैं तो केवल आपका पहला नाम यानी कि रावण का रा और मंदोदरी का मैं राम, इसलिए मैं तो छोटे रूप में राम राम करता रहता हूँ। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, दुष्ट की प्रशंसा भी की, लेकिन नाम विभीषण जी महाराज ने अपने इष्ट का ही लिया। देखिए भगत की चालाकी यहाँ पर कितनी बढ़िया, यानी कि विवेक कहाँ से आया, ये विवेक भी तो उस परमपिता परमात्मा ने दिया ना प्रभु प्रेमियों। अब दूसरी तब कोई कहेगा कि भाई मैं तो कृष्ण और राधा जी का उपासक हूँ, कृष्ण और राधा जी का उपासक भी राम राम करते हैं। तो किसी ने पूछा भाई तुम तो कृष्ण और राधा जी का उपासक हो, तुम तो राम राम करते हो। कह रहे प्रभु प्रेमियों मैं राधा और माधव ही तो बोलता हूँ, राधा जी का रा और माधव जी का मैं राम, राम राम ही तो करता हूँ, राधा माधव करता हूँ मैं तो प्रभु प्रेमियों जब भगत को विवेक उस परमपिता परमात्मा के चरणों में विशुद्ध तरीके से हम लगेंगे, तो विवेक दुष्टों से बचाने का विवेक तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और वो सामने आकर के हमारे लिए लड़ाई थोड़ी ना करेंगे, और करते भी हैं, कई उदाहरण आप सबको कई बार दिए गए हैं, वो सामने आकर के भी लड़ाई करेंगे, लेकिन हमारी सामर्थ्यता इतनी तरीके से हम मन से वचन से कर्म से पहले एक तो हो। महात्मा लोग कहते हैं ना मनसा वाचा कर्म ना, जो हमारे मन में है वही हमारे वचन में हो, और जो हमारे कहने में हो वही हमारे कर्म भी वैसे ही हो। यानी कि तीनों का जब बिल्कुल एक लाइन हो जाएगी, यानी कि कहना करना और सोचना तीनों जब एक हो जाएंगे, तो परमपिता परमात्मा स्वतः ही खुश हो जाएगा। लेकिन यही नहीं हो पाता हम सबसे, छोटा सा जीवन है, प्रपंच बहुत ज्यादा है, तो बचने का साधन क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा। और इसीलिए प्रभु प्रेमियों हनुमान जी महाराज को वो राम नाम रूपी मुद्रिका इसीलिए मुख में लेके चले। कई अन्य कारण भी महात्माओं ने अलग अलग व्याख्यान इसके राम नाम के दिए हैं प्रभु प्रेमियों। जो मुद्रिका लेकर के गए, मुद्रिका का कई जगह पे अर्थ कई तरीके से बताया गया है कि वो राम नाम रूपी मुद्रिका थी, यानी कि यूं भी कह सकते कि वो राम 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 करते करते हनुमान जी रत रहे, उसी की मुद्रिका बना ली। दूसरी तरफ वो मुद्रिका भी थी, वो राम की ही मुद्रिका होगी, तो फिर कहेगा क्या, राम राम ही तो आएगा। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज आज सर्वप्रथम यहाँ पर अपने इष्ट यानी कि राम जी की वंदना सर्वप्रथम सुंदरकांड जी में करते हैं, और कहते हैं कि जो शांत है सनातन है। अब राम जी का स्वरूप कहीं भी देखिए प्रभु प्रेमियों, बिल्कुल शांत चित्त मिलेगा आपको, कहीं भी जाइए शांत चित्त आनंद, यानी कि सत्य चित्त आनंद रूप तेरा। आप भजन गाते हैं ना, सत्य चित्त आनंद रूप रे, तो वो सत्य चित्त आनंद रूपी राम जी जो कि सत्य है सनातन है, क्योंकि उसके अलावा कोई सनातन नहीं है, सनातन भी राम जी है, सत्य भी राम जी है, और अप्रमेय यानी कि प्रमाणों से परे है वो। आप कितने भी प्रमाण दीजिए उनसे भी परे हैं, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण सभी क्या करते हैं, नेति नेति कह करके अपनी वाणी को बंद कर लेते हैं कि उससे भी परे हैं, उससे भी परे हैं। क्या वो परमपिता परमात्मा परमाणु के अंदर बंद के रह सकते हैं? क्या हमारी सामर्थ्यता किसी की है, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की किसी की सामर्थ्यता है जो उसको परमाणु के अंदर बांध दे? उन सभी परमाणु से परे हैं,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उन प्रमाणों से भी परे निष्पाप, यानी कि कोई पाप राम जी से ना कभी बना, सपने में भी जो पाप की सोच भी नहीं सकते, निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, शांति कहाँ मिलती है? शांति तो हम कहीं भी खोज लेते हैं, लेकिन परम शांति तो उसी परमपिता परमात्मा के नाम में, धाम में और श्री चरणों में है। क्योंकि जब तक उसके नाम में रत रहोगे परम शांति बनी रहेगी, जब तक उसके धाम में रहोगे परम शांति बनी रहेगी, जब तक उसके चरणों में बने रहोगे तब तक परम शांति बनी रहोगे। और जब आखिर में विलीन अगर उसके चरणों में हो जाओगे तो ही परम शांति मिलती है। उसके अलावा कहाँ शांति है? उसके अलावा क्षणिक शांति आपको मिल सकती है, लेकिन परम शांति तो उसी परमपिता परमात्मा के चरणों में ही मिलेगी। तो इसलिए परम शांति देने वाले और ब्रह्मा, शंभु, शेष जी से निरंतर सेवित, क्योंकि निरंतर ब्रह्मा जी यानी कि शंकर जी और शेष जी महाराज निरंतर, आपको कई बार बताया कि शेष जी महाराज दो जीव हैं शेष जी महाराज के, और दोनों जीवा से निरंतर हर पल नित हजारों नाम अपने मुख से, नित नए नाम शेष जी महाराज लेते रहते हैं। नित नए नए हजारों नाम का उच्चारण शेष जी महाराज करते हैं। तो आज तक कितने ले चुके होंगे और कितने लेंगे, आप अंदाजा लगाइए। तो कितने उसके नाम, अथाह नाम है प्रभु प्रेमियों। शायद समुद्र की कभी गहराई नापी जा सके, उसकी था शायद कोई पा जाए, लेकिन मेरे परमपिता परमात्मा के नामों की, गुणों की, धाम की, उनके चरणों के आश्रय में जो शांति मिलती है उसकी था कोई पा नहीं सकता। और जो सर्वव्यापक है, क्योंकि भगवान शंकर ने भी डंके की चोट पर बालकांड में कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। क्योंकि वही सर्वव्यापक और देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणों की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि और राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, आप भी कहीं जब किसी शुभ कार्य के लिए या घर से भी निकलते हैं, या यूं कहिए कि आपकी नींद जिस पल भी खुलती है, तो राम नाम का सुमन कीजिए। उस परमपिता परमात्मा का नाम सुमन करते करते सो जाइए, फिर आप उठेंगे, आपका अभ्यास इतना हो जाएगा, जब भी आपकी अगर रात में भी आंख खुलेंगी तो आपके मुखारविंद से राम राम जरूर निकलेगा। ये पक्की बात है। या उठते ही राम राम तो जरूर बोलोगे, इसमें कोई शंका मत मानना, करके देखिए कुछ दिन। और अगर किसी ने शुरुआत करनी है तो इन नवरात्रों से बढ़िया पावन दिन कौन मिलेगा प्रभु प्रेमियों? आज ही संकल्प कर लीजिए कि मैं राम राम करता करता सोऊंगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जिसकी जैसी सामर्थ्यता, करते करते सो जाइए और फिर उठिए। जब आप उठेंगे 2 दिन में, 4 दिन में, आप देखना अलग से प्रभाव रहेगा। आपको ना तो बुरे सपन आएंगे प्रभु प्रेमियों, ना कोई दुरात्मा या कोई ऐसी वैसी शक्ति कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जब आप राम राम करते हुए सोएंगे तो आपको ना डर लगेगा, ना कोई ऐसा वैसा गंदा सपन आएगा, ना ही सपने में कोई अनिष्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये आजमाई हुई बातें हैं प्रभु प्रेमियों, आजमाइश करके देखिए। अगर किसी ने गुरु प्रदत्त मंत्र लिया है तो अपने गुरु चरणों का ध्यान लगाते हुए सो जाइए, क्योंकि गुरु में, भगवंत में और संत में कोई भेद है ही नहीं। जो भेद समझते हैं उनको कुछ प्राप्ति हो नहीं सकती। संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है प्रभु प्रेमियों। आप राम राम करते हैं तो संत के चरणों में आप ध्यान लगा लीजिए, वही संत के चरण, वही भगवंत के चरण, वही राम जी के चरण है, वही उस संत के चरण है। जिस भी संत में आपकी प्रीति है, जिस भी संत से आप दीक्षित हैं, जिस भी संत को आप मानते हैं, जिस भी संत का आपके ऊपर आशीर्वाद है, उसी के चरणों को आप जानिए। और प्रभु प्रेमियों, ये भूल मत करना, संत में कभी भी मनुष्य बुद्धि मत रखना। जिसने मनुष्य बुद्धि रख ली उसको तनिक भी प्राप्ति नहीं हो सकती। संत के केवल वचनों का अनुसरण करना है। संत जो करते हैं वो अनुसरण हमें नहीं करना, क्योंकि संत करने में सामर्थ्यता है, उनको सामर्थ्यता है, हम में सामर्थ्यता नहीं है। जो संत कर सकते वो हम नहीं कर सकते। जो संत कहते हैं केवल हमें उतना करना है। केवल संत जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि
वहां तक कोई पहुंचने के लिए बहुत साधन की जरूरत है। संत जिस सीढ़ी पर पहुंचे हुए हैं, अरे प्रभु प्रेम में वहां तक तो हमें ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे उस संत के आउन में पहुंचने के लिए। तो संत की कही हुई वचनों का अनुसरण करो, किए हुए का अनुसरण मत करो। तो इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ। और फिर आप सबके अंतरात्मा की जानने वाले हैं, आप घट घट के वासी हैं। क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे दंडित भी कर सकते हैं, इसलिए मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ। और आप तो अंदर ही बैठे हुए हैं, तो आपसे छिपाव मैं कर ही नहीं सकता तनिक भी। तो इसलिए मैं अपनी अंतरात्मा से ही कहता हूँ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से, विकारों से रहित कर दीजिए। इस प्रकार से अपने इष्ट की प्रार्थना वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज ये भक्ति का पाठ हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे फिर किसकी आराधना करते हैं? फिर हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के माध्यम से ही यहाँ पर भक्ति मैया की खोज हो पाएगी। एक संत ही है जो भक्ति की खोज करने में समर्थ है, और किसी की समर्थ है ही नहीं। एक संत के बताए हुए रास्ते पर ही चल करके हम सबको भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। बिना संत के, बिना गुरुजन के वही काम हो जाएगा प्रभु प्रेमियों कि नदी के किनारे जाकर के, किनारे बैठ करके बिना स्नान किए वहां से वापस आ जाए, जैसे इतना तक हो जाएगा। लेकिन अगर संत का आशीर्वचन हमारे पास है या आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हम कंठारे तो क्या दूर भी होंगे, तब भी न चाहते हुए भी उसमें स्नान करके वापस आएंगे। यानी कि भक्ति की प्राप्ति जरूर होगी अगर संत के चरणों में हमारा मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण रूप से समर्पण भाव है। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज की आराधना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणनंदीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत यानी कि सुमेरु के समान कांतिवान शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप और ज्ञानियों में अग्रगण्यम संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भगत पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर आगे अब कहते हैं हनुमान जी महाराज को जब सभी बैठे हुए, और उसके पश्चात कथा आप सभी जानते हैं, तो वहां पर फिर कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगे आवहु सीतहि हो यही काज मोहि हरस विषय की यह कही नाहि सबन कहूँ माता चलऊँ हरस ही धरि रघुनाथा। तो यहाँ पर जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत भाए। वही बात है प्रभु प्रेमियों, जब बड़ीलों के वचन हमें भाने लग जाए और फिर वो कहते कि हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक? जब तक मैं श्री सीता जी को शुद्धि न लेकर के आऊं। काम अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। और वो प्रेमियों देखिए, जब हम किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं घर से, अगर हमारा मन प्रसन्नचित है, किसी यात्रा पे हम जा रहे हैं, अगर हमारा मन प्रसन्नचित है, और प्रसन्नचित कब होगा? जब श्री रघुनाथ जी को हृदयंगम करके अपने घर के मंदिर में जो इष्ट को बिठा रखा है उसको प्रणाम करके जब हम निकलेंगे, तुलसी मैया जो आंगन में लगाई हुई है उसको प्रणाम करके जब हम निकलेंगे, तो हृदय तो प्रसन्न अपने आप हो जाएगा ना प्रभु प्रेम। और जब हृदय प्रसन्न होगा, वो कहते हैं ना खुशी खुशी घर से निकलते हैं, तो आगे जाकर के काम भी बन जाता है। और अगर हम
एकदम दुखी भाव से, यानी कि घर में लड़ाई कलह करके घर से निकलते हैं। वो कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो आगे जाकर के भी काम भी होने में संशय हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रभु प्रेमियों, हृदय में उस परमपिता परमात्मा को विराजमान करके राम राम रटते रहिए। जब लग घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। तो जो भी भाव आप सभी के आशीर्वचनों से, आशीर्वाद से, संतों की कृपा से जो भी भाव प्रकट हो पाए, भगवान शंकर माता पार्वती के शीर्ष चरणों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय श्री रोहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मत को मैया, टीको मृग मत को, उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, जय माते भले वर राकांबर राज, मैया राकांबर राजे, राख पुष्पगल माला, राख पुष्पगल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग कपरधारी, मैया खड़ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, ओम गरि सोम विधारी, महिषासुर गाती, मैया महिषासुर गाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, नित्य दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, कंठ मोंड संगारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, मधु कैटव दो मारे, दुर्मय हीन करे।